हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखो, आज पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। इसके साथ साथ में जो हमारा कल स्कोर बूस्टर कोर्स है वो शुरू होने वाला। ऑलरेडी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी स्कोर बूस्टर बैच पे। ठीक है, उसके बारे में भी अपने कंप्लीट डिस्कस करेंगे, मतलब उसके शेड्यूल के बारे में, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे थे सर प्रॉपर शेड्यूल दे दो, उसका शेड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या है, किस हिसाब से क्लासेस होगी, उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। तो CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट, देखो इसमें दो टाइप के स्टूडेंट है। मैंने अलग अलग दोनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स डिस्कशन करना है। सबसे पहले जो टाइप के स्टूडेंट है जो रिपीटर है ना, जिन्होंने पिछला एग्जाम दिया है और हो सकता है अभी देखो रिजल्ट तो नहीं आया है, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा क्लियर नहीं होगा, मार्क्स कम आ रहे हैं, या हमारी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, है ना, कि हम अच्छा कर सकते थे लेकिन अच्छा नहीं कर पाए। तो उनको क्या करना है, देखो उनके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। देखो वैसे तो देखो प्रिपरेशन सभी की अपने हिसाब से ही होती है ना। मेरे कहने से तुम प्रिपेयर ऐसे नहीं है कि मेरे कहने से तुम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लोगे। वो तुम्हें अपने खुद को ही तुम्हें डिसाइड करना होगा, खुद से ही तुम्हें प्लान बनाने होंगे, खुद से ही सारी चीज़ें करनी होगी, खुद से ही देखना होगा कि हमारी क्या कमियां हैं, है ना। एक एक की कमी मेरे को नहीं पता है कि तुम्हारी क्या कमी है। हाँ, पर्सनल गाइडेंस जरूर दे सकते हैं, उसके बारे में अपने प्लान कर लेंगे। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन 5 टाइम, है ना, दैट इज द टफेस्ट थिंग। सबसे टफ जो प्रिपरेशन का पार्ट है दैट इज रिवीजन। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब अपने किसी चीज को पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसी चीज को बार बार पढ़ना होता है ना, तो मन नहीं करता उस चीज को बार बार करने का, एक ही चीज को बार बार करने का मन नहीं करता, उब जाता है मन। तो सबसे इंपॉर्टेंट, और यही सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। भगवान को भी हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हमें बार 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 भक्ति करनी पड़ेगी, बार 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 भगवान को पुकारना पड़ेगा, बार बार हमें नाम जप करना पड़ेगा, और वही सबसे टफेस्ट थिंग है ना, वही सबसे टफ है। क्योंकि मन नहीं करेगा बार बार एक चीज को करने का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ये एक टाइप से हम कह सकते हैं, ये एक टाइप से भक्ति है। ठीक है, 5 बार रिवीजन करना मतलब कोई कोई छोटा चैलेंज नहीं है। 5 बार यदि जिसने रिवीजन कर लिया, हो ही नहीं सकता कि उसका एग्जाम क्लियर ना हो, है ना। इसको तुम, इस पॉइंट को तुम ध्यान में रख लोगे ना, तो डेफिनेटली तुम अचीव कर लोगे, है ना, एग्जाम हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब मैं क्लास लेता हूँ बच्चों के सामने, है ना, और जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ जाता है ना। क्वेश्चन जब मैं पुट अप करता हूँ तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन है, उसको अप्रोच भी करना आ जाता है, पर चीजें याद ही नहीं है। अप्रोच भी क्वेश्चन तभी होगा जब चीजें दिमाग में होगी। अब चीजें याद ही नहीं होगी तो क्वेश्चन कैसे अप्रोच होगा ना। तो इस वजह से कह रहा हूं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, 5 बार रिवीजन, मन मार के, है ना, कैसे भी 5 बार रिवीजन जरूर कर लो। ठीक है, क्योंकि यही कमी है। अब ईमानदारी से देख लो कि तुमने कितनी बार रिवीजन की है, तुम्हें क्या नोट्स के हर एक पेज पे क्या लिखा हुआ, क्या वो चीज याद है। 5 बार रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली वो चीज तुम्हें याद हो जाएगी, पर हर एक पेज पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, अब टेस्ट सीरीज को इग्नोर मत करना, अपनी टेस्ट सीरीज भी आ रही है 15 अक्टूबर से। ठीक है, बाकी जो तुम्हें टेस्ट सीरीज सही लगती है वो तुम ज्वाइन कर सकते हो, बाकी अपनी टेस्ट सीरीज 15 अक्टूबर से अपने लॉन्च करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ नए टेस्ट भी ऐड करने, क्योंकि पुरानी टेस्ट सीरीज नहीं चला सकते, है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी टेस्ट सीरीज दी है, वो तो अपने डालेंगे डालेंगे, इसके अलावा नए पेपर भी अपने बनाएंगे, है ना। तो इस वजह से टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। टेस्ट सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो टफ टफ क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो ना, सारे दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड को इग्नोर मत करना। जनरल एप्टीट्यूड जिसने अभी तक नहीं किया है, जनरल एप्टीट्यूड जरूर कर लो। शॉर्ट नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, जिसने अभी तक नहीं बनाए हैं अभी भी रिवीजन के साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, है ना, जिसने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। और हाँ, गाइडेंस टाइम टू टाइम, यदि कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में ना, तो प्रॉपर गाइडेंस लेते रहना, खुद से ही दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, है ना। गाइडेंस प्रॉपर लेते रहना, है ना, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, कॉल कर लेना। और हाँ, कभी भी किसी के साथ में अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर मत करना। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन ऐसी है, मेरा फ्रेंड भी कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन ऐसी है ना, उसने तो सारा सिलेबस कर लिया, मैंने अभी तक नहीं किया, या वो वहाँ से पढ़ रहा है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्या पता मैं कुछ कम तो नहीं कर रहा। जज मत करना अपने आप को, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कभी भी। जो तुम कर रहे हो वो सही है,
है ना। उस पर कभी भी डाउट मत करना कि मेरे कॉन्सेप्ट वीक है, मेरी फिजिक्स वीक है, क्या पता मेरे से होगा नहीं होगा, उस पर कभी भी डाउट मत रखना ना। भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा होगा तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो अपने आप पे कभी भी डाउट मत रखना। और हाँ, जो चीज़ें करने वाली है, जो हमारे हाथ में है, वो चीज़ें सबसे पहले हमें करनी है। हमारे हाथ में क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं करें अपने, है ना। जो सोशल मीडिया है, देखो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, सभी का हो रहा है, इवन तुम्हारा ही नहीं, है ना, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, सभी उसके आदी है ना। मान लो कुछ देखने लग गए तो उसमें ही खो गए, बाद में उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। लेकिन वहां पे थोड़ा सा, यदि हमें पता है कि चलो फ्री टाइम, एक अलग बात है कि फ्री टाइम है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपना काम पूरा हो गया उसे उसके बाद में कर लो। लेकिन जो हमारा क्रूशियल टाइम है, हमें पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है ना, माइंड की बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है इस चीज़ से, है ना। हमें याद ही नहीं रहता कि हमें करना क्या क्या आज पूरे दिन में। अपने प्लान तो बना लेते हैं कि आज हम ये करेंगे, जो प्लान बना रहा है उसके तो थोड़े बहुत गोल अचीव हो पा रहे हैं पूरे दिन के। जो बिल्कुल भी लिस्ट ही नहीं बना रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं, उसके गोल अचीव ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि उसको याद ही नहीं रहता सुबह मैंने क्या सोचा था और शाम को मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं याद रहता। सुबह तुम्हारा कुछ और प्लान था, है ना, मोबाइल देखने लग गया, अचानक से कुछ मोबाइल में ऐसी चीज देख ली, दिमाग वहां से वहां चला गया, फिर वहां से वहां चला गया, पता ही नहीं लग रहा क्या कर रहे थे और क्या करने लग गए, है ना। तो ये बहुत, मतलब अवॉइड पूरी तरीके से नहीं की जा सकती, है ना। डेली यूज की चीजें हैं तो अब तुम वीडियो भी तो मोबाइल में देख रहे हो ना, अवॉइड नहीं की जा सकती। पर उसका ये है कि जो फालतू की चीजें हैं वो हटा दो, है ना। एक बार तो मन ऐसे करेगा, मन में परेशानी भी होगी, है ना, बार बार हाथ जाएगा उसके ऊपर। जब मान लो इंस्टा हटा दिया, यूट्यूब हटा दिया तुमने कुछ टाइम के लिए, या तुमने फेसबुक हटा दिया कुछ टाइम के लिए, तो बार बार मोबाइल पे हाथ जाएगा। जब तुम पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, नोट्स लेके बैठोगे, तो बार बार मन जाएगा उधर, है ना, बार बार मन जाएगा और हाथ में मोबाइल उठा उठा भी लेंगे, हम भूल भी जाएंगे कि हमें नहीं करना, है ना, क्योंकि मन बार बार वहां पे स्विच होता है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, और इस चीज़ को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन, है ना। थोड़ी प्रेयर करो भगवान के साथ में, भगवान से बात करो, जो भी चीज़ें हैं उनको बताओ कि क्या परेशानी है क्या नहीं है ना। थोड़ी भक्ति करो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम में, जितना भी तुमसे पॉसिबल हो सके, ठीक है, वो करो। उससे माइंड बहुत ज़्यादा शांत होगा, मन बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, और एक जगह फोकस होने लग जाएगा। मेन चीज़ यही है कि मन एक जगह फोकस नहीं, 5 मिनट भी हमारा मन एक जगह फोकस नहीं रह सकता, है ना। हम चाहे 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन 4 घंटे में मन किसी एक चीज पर कितनी टाइम फोकस था वो देखो। 5 मिनट से ज्यादा हमारा मन फोकस नहीं है, और जब तक फोकस नहीं है तब तक अपने प्रोडक्टिविटी किसी भी चीज में नहीं आ सकती, चाहे वो हमें भक्ति करनी हो, चाहे वो हमें कोई काम करना हो, चाहे हमें लाइफ में कुछ अचीव करना हो। तो प्रोडक्टिविटी इसमें नहीं आ सकती जब तक हमारा मन फोकस्ड नहीं है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होना चाहिए, ये चीज़ें तो बहुत बाद में है ना। ये जो अपने मटेरियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं ये तो बहुत बाद में, सबसे पहले तो यही काम होना चाहिए कि उठ के नहा धो के फ्रेश होके आधा घंटा 1 घंटा जो भी तुम प्रेयर करनी है वो प्रेयर करो, नाम जप करना है नाम जप करो, कुछ और करते हो वो और करो, कुछ भी पढ़ते हो वो पढ़ो, है ना। अपने अपने रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तुम मानते हो जिस चीज़ को, उसके बारे में थोड़ा बिलीव करो। एकदम पूरा ऐसे नकारना नहीं चाहिए कि कुछ भी नहीं है ना, सब अपने आप ही होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि कुछ ना कुछ है एक ऐसी चीज़ जिसको एक्सेप्ट करो और उससे जुड़ो, है ना। जो एक सुप्रीम एनर्जी है उससे जुड़ो, और वही करवा रही है सब कुछ, उसी की वजह से सब कुछ होता है। तो उस चीज़ को, तो उससे क्या होगा, मन हमारा फोकस होगा। अब उसमें घुसना नहीं है कि उसमें अपने घुस गए, है ना, सब कुछ छोड़ दिया, वैसा भी नहीं करना। कि अपने को ये करना है कि उस चीज को थोड़ा सा मानने लग जाओगे तो मन ऑटोमेटिकली तुम्हारा बुरी चीजों से हटके अच्छी चीजों में लगने लग जाएगा। जब तक बुरी चीजें हैं दिमाग में, जब तक बुरा चिंतन हो रहा है, तब तक अपना फोकस नहीं बन सकता। जब दिमाग में सात्विक होने लग जाएगी चीजें, दिमाग पवित्र होने लग जाएगा, मन पवित्र होने लग जाएगा, तो धीरे धीरे दिमाग अपने आप, मन अपने आप है वो फोकस होने लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये है, ठीक है। तो सोशल मीडिया है, थोड़ा सा कंट्रोल करो, है ना, कंट्रोल हो सकती है चीजें, और कंट्रोल खुद के बस की नहीं है, कंट्रोल ऊपर वाला ही करवा सकता है, और वो तभी करवाएगा जब हम उसके लिए तैयार हों, है ना। यदि हम तैयार नहीं हैं उसके लिए तो नहीं हो सकती कंट्रोल, चीजें नहीं छोड़ सकते अपने।
ठीक है, कृपा ही होती है, कृपा की वजह से ही सारी चीजें छूटी जा सकती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट अपना रिपीटर्स जो बैच, जो रिपीटर्स स्टूडेंट है ना, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी कंप्लीट इन बातों का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और ये चीज तो जरूर फोकस करना, मेडिटेशन, है ना, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग है ना, ये एग्जाम तो आते जाते रहेंगे बहुत सारे, लाइफ में भी तो बहुत कुछ करोगे, ऐसा नहीं है इसके बाद में सब सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है, पर ये जो चीज़ है, जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये लाइफ लॉन्ग है, जब तक तुम रहोगे तब तक ये चीज़ रखनी पड़ेगी, अदरवाइज लाइफ में कुछ नहीं होगा। है ना, हमें दिखेगी कि चीज़ें हो रही है, हमारे पास में सब कुछ आ रहा है, पर वो एक सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा जिंदगी में, वो जरूरी है। ठीक है, हाँ, अब अपने बात करें स्कोर बूस्टर बैच की। देखो, स्कोर बूस्टर बैच का जो कंप्लीट शेड्यूल है वो ये हमारे पास में, हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर से, ईएमटी से हम स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चन करेंगे। पहले ईएमटी करेंगे, 10 दिन लगभग ईएमटी में लग जाएंगे, एमपी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम, सीएम, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोस्टेट, एएमपी एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। लगभग ये हमारे पास में 80 दिन, लगभग हाँ 80 डेज में, 80 दिन में पूरा हो जाएगा ये, लगभग 80 डेज का टाइम लगेगा हमें, इसमें ये कंप्लीट सिलेबस अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही करेंगे, रेलेवेंट क्वेश्चन ही करेंगे, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे, इजी इजी टाइप वाले, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे, और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टॉपिक से रिलेटेड होंगे, आउट ऑफ द टॉपिक भी नहीं हो सकता कोई, आउट ऑफ द सिलेबस भी नहीं होंगे कोई, सिलेबस के अंदर से ही होंगे, और स्टैंडर्ड होंगे, रेलेवेंट होंगे, जिससे तुम्हें क्वेश्चन करके हाँ लगे भाई हाँ सही में लेवल है क्वेश्चन का, उस टाइप के क्वेश्चन रखेंगे। डेली लाइव क्लास होगी, 2 घंटे की लाइव क्लास होगी, ऐप पे होगी, विंडो ऐप पे होगी, है ना। लैपटॉप में जो लैपटॉप यूजर्स है जिनको मोबाइल में देखने में दिक्कत होती है, तो विंडो ऐप अवेलेबल है, कोर्स को विंडो ऐप से भी बाय कर सकते हो, विंडो ऐप का लिंक और अपना गूगल जो एंड्रॉयड ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आईपैड यूजर्स है या जो एंड्रॉयड आईफोन यूजर्स है, तो उनके लिए एक अलग से लिंक, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर कोर्स तुम वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाओगे, कोर्स तुम्हें एंड्रॉयड से ही ज्वाइन करना पड़ेगा या विंडो ऐप से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में तुम आईफोन पे लॉग इन कर सकते हो। हाँ, इसमें देखो एक मैंने पैटर्न चेंज किया, पिछले बार स्कोर बूस्टर में अपना जो कंप्लीट लेक्चर थे वो पूरे के पूरे जूम पे थे, है ना, तो उसकी वजह से क्या था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाते थे, 3 घंटे में भी, 3 आवर में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते थे, हो सकता है कोई 15-20 क्वेश्चन ही हो पाते थे, क्योंकि डिस्कशन बहुत लंबा चला जाता था एक क्वेश्चन पे, क्योंकि 70-80 बच्चे एक साथ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, 70-80 बच्चे होते हैं क्लास में और एक साथ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर वो एक एक करके सब क्वेश्चन पूछेंगे एक ही क्वेश्चन पे, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो मैंने एक इस बार नया पैटर्न रखा है, नया पैटर्न क्या है, अपनी जो क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी, इसमें सिर्फ चैट सेक्शन अवेलेबल रहेगा, ये ऐप या विंडो ऐप पर होगी, ये 2 घंटे की क्लास होगी जिसमें अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, चैट सेक्शन तुम पूछ सकते हो। इसके बाद में और एक ½ एन आवर का जूम डाउट सेशन होगा, उसका लिंक भी ऐप में ही तुम्हें मिलेगा, वो भी ऐप के थ्रू ही होगा और उसकी रिकॉर्डेड भी तुम्हें मिलेगी, जो डाउट सेशन होंगे उनकी भी रिकॉर्डेड मिलेगी और इस क्लास की भी रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल रहेंगे। जस्ट आफ्टर क्लास अपने ½ एन आवर, या हो सकता है ज़्यादा टाइम भी चला जाए, वो डाउट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इससे एक तो प्रोडक्टिविटी आएगी, एफिशिएंसी हमारी डाउन नहीं होगी। अब देखो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब इतना डिस्कशन नहीं होना चाहिए, फिर भी फालतू के क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है, पिछली बार ये मैंने चीज़ नोटिस की है और काफ़ी बच्चों ने इसको मतलब कुछ मतलब देखो नो डाउट, कईयों को आदत होती है ज़्यादा डाउट पूछने की, कईयों को नहीं होती इतनी ज़्यादा डाउट पूछने की, पर टाइम वेस्ट सभी का हो जाता है ना, 3 घंटे का टाइम वेस्ट, 3 घंटे में उनको लगता है यार 15-20 क्वेश्चन ही हुए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो उससे अच्छा है कि मैंने इस बार ये थोड़ा चेंज किया है, 2 घंटे की क्लास होगी जिसमें अपने मैक्सिमम जितने क्वेश्चन कर सकते हैं रेलेवेंट क्वेश्चन वो करेंगे, है ना, उसमें चैट में तुम पूछ सकते हो कोई भी डाउट आए, और इसके अलावा जस्ट आफ्टर क्लास जूम डाउट सेशन होगा, वो भी रिकॉर्डेड तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जिससे जो रिकॉर्डेड देखेगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो रिकॉर्ड देखेगा वो मान लो डाउट अलग देख सकता है, ये अलग देख सकता है, बात समझ में आ रही है, तो उनका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि लाइव में मैक्सिमम बच्चे लाइव में नहीं आते, मैक्सिमम बच्चे रिकॉर्ड ही देखते हैं, है ना, लाइव में तो लगभग 30%, 20%, 30% बच्चे ही लाइव रहते हैं, शुरू में तो बहुत रहेंगे 2-3 दिन, तो मैं पिछले स्कोर बूस्टर में स्टार्टिंग में तो 80 बच्चे, 90 बच्चे, 100 बच्चे तक लाइव थे,
और उसके बाद में धीरे धीरे 5-6 दिन बाद में वो 30 बच्चे हो गए लाइव, है ना। फिर वो बाद में सारे रिकॉर्डेड देखने लग गए। तो इस वजह से लगभग अब मेरे पास में जो लाइव बैच चलते हैं उसमें भी स्टूडेंट मैक्सिमम, जैसे 100 स्टूडेंट है यदि बैच में, तो उसमें से 30-40 लाइव होते हैं, बाकी बच्चे सारे रिकॉर्डेड देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 घंटे 3 घंटे की क्लास लेना भी डिफिकल्ट है, तो इस वजह से। और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होंगे वो सभी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, उसमें अपने इंक्लूड करेंगे बुक के क्वेश्चन, जस्ट के, टिफर के, नेट के, गेट के एंड बुक के क्वेश्चन, और अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चन। जस्ट के, टिफर के, नेट के, गेट के रिसेंट ईयर तो मैं सारे ही करवा दूंगा लगभग। रिसेंट ईयर मतलब जो 3-4 सालों के, 5 सालों के हैं, 5 सालों के, बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने इसमें करेंगे, और टॉपिक वाइज होंगी। टाइमिंग क्या रहने वाला है? टाइमिंग 10:30 से 12:30, 2 घंटे क्लास, फिर 12:30 से अपने डाउट लेंगे। अब डाउट हो सकता है आधे घंटा भी चला जाए, 45 मिनट भी चला जाए, 1 घंटा भी चला जाए, वो डाउट पे डिपेंड करेगा। अब उसमें सभी को आना भी जरूरी नहीं है, जिसके डाउट है वही आ सकता है ना। तो उसमें ये हो जाएगा कि जिनके अच्छे डाउट्स है, जिनको बहुत ज़्यादा डाउट्स पूछने हैं, वो उसमें आ सकता है। उसमें और चीज़ें भी डिस्कस हो जाएगी, गाइडेंस भी हो जाएगी, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। फालतू का डिस्कशन नहीं होगा जो हमारी मेन स्ट्रीम वीडियो है उसमें, है ना, जिससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। क्योंकि टाइम क्रूशियल टाइम है ना, 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं पूरे दिन के। क्योंकि 3 घंटे किसी चीज़ पे अपने फोकस कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, फिर पूरे दिन करने का कुछ मन नहीं करता। तो वो प्रोडक्टिविटी के लिए ये सारी चीज़ें की है ना, ऐसे नहीं कि कुछ सोच समझ के मैंने ये सारी चीज़ें की है। पर्सनल गाइडेंस रहेगी, ऐप और विंडो ऐप दोनों अवेलेबल है। वेबसाइट से कुछ भी मत करना, वेबसाइट अभी इनएक्टिव है ना। वो उस पर जो पुराने कोर्स अपलोडेड, क्योंकि नई वेबसाइट आएगी वो कंप्लीट, वो कुछ टाइम लगेगा। अभी हमारे पास में ऐप और विंडो ऐप अवेलेबल है, दोनों ऐप और विंडो ऐप हमने चेंज कर दिए, पूरे नए बन गए अब, है ना। अब जो पुराना ऐप था वो भी पूरा चेंज हो गया है। जो पुराना ऐप यूज़ कर रहे हैं अभी वो अपडेट कर लो, और जो लैपटॉप में देखना चाहते हैं वो विंडो ऐप को डाउनलोड कर लो। विंडो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। ये कंप्लीट स्कोर बूस्टर बैच के बारे में है, ठीक है। और फ्रेशर्स जो मान लो जून से तैयारी कर रहे हैं, जो अभी अपनी प्रिपरेशन जिन्होंने 3-4 महीने पहले स्टार्ट की है, ठीक है, उनको कंप्लीट, सबसे पहले तो उनको कंप्लीट सिलेबस करना है ना। एटलीस्ट 8 सब्जेक्ट तो तुम्हारे होने चाहिए दिसंबर एग्जाम से पहले पहले। हो सकता है दिसंबर एग्जाम कब हो, अभी तक तो इसका रिजल्ट ही नहीं आया। मेरे हिसाब से दिसंबर लास्ट में ही जाएगा जो दिसंबर वाला एग्जाम होगा, है ना। हो सकता है थोड़ा और भी लेट चला जाए, जनवरी में भी चला जाए, बट दिसंबर में अपने मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में होगा। अब देखो लगभग 80 दिन अपने मान के चल रहे हैं, हमारे पास में 80 दिन है, तो लगभग 40 दिन तो उनका जो तुम्हारा पेंडिंग सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट करने हैं। कुछ तुमने कर लिए होंगे, 4-5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट कर लिए होंगे, 4 कर लिए होंगे, तो 4 सब्जेक्ट तुम्हें 40 दिन में 3-4 सब्जेक्ट और करने हैं। 40 दिन तुम्हारा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करें। फिर जो रेस्ट 40 डेज होंगे उसमें तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन, टेस्ट, वो सारी चीज़ें तो इसमें तुम्हें करनी है। शॉर्ट नोट्स का ध्यान रखना है। रिवीजन तुम अभी इतनी ज़्यादा नहीं कर पाओगे, लेकिन वीकली रिवीजन तुम्हें ज़रूर करनी है। शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, है ना, रिवीजन के टाइम पे बना लेना। और सोशल मीडिया तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में। फोकस 100 में से 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अपना फोकस 5 मिनट का भी नहीं है किसी चीज़ पे, ठीक है। कोई एक आधा स्टूडेंट ही ऐसा होगा जिस पे भगवान की कृपा है, जो अपना फोकस बना पा रहा है, ठीक है। तो 99% स्टूडेंट का फोकस नहीं है। सिर्फ मोबाइल को उसी काम के लिए यूज़ करो जो रेलेवेंट है। जैसे लेक्चर देख रहे हो, है ना, किसी का मैसेज आ गया, किसी को मैसेज भेजना है, डाउट पूछ रहे हो, है ना, और इतना ज़्यादा कोई रेलेवेंट काम है नहीं इसके अलावा। और वो तो अपने खुद ने ही हमने अपने उन्हें बना लिया कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, है ना। वो हमने खुद ने ही बना लिया, क्योंकि लैपटॉप है, लैपटॉप यूज़ करो। यदि जिसके पास में लैपटॉप यूज़ है वो तो मोबाइल को एकदम डिस्कनेक्ट ही कर दो, है ना, बाकी सारी चीज़ों से, है ना। कॉल भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आती तुम्हारे पास में, मेरे पास में इतनी इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आती, है ना, अभी तक भी। अब आती, अब स्टूडेंट की कॉल आती है, कॉल बैक कर लेते हैं। पर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आ रही कि कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ चल रहा होगा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएगी, फट से मोबाइल हाथ में ही रहना चाहिए, उसको उठाना ही उठाना है, वो नहीं होना चाहिए, है ना। कोई कुछ लाइफ में पहले भी तो चीज़ें चलती थी ना, जब अपना, जब लोग, जब मोबाइल नहीं थे, 10-10 दिन बाद पता लगता था कहाँ से क्या चिट्ठी पहुँच रही है ना, 10 दिन बाद में खबर मिलती थी और इतने आदमी ख़त्म हो जाता था। तो वो चीज़ें भी तो हुई है। हमें इंस्टेंट क्यों चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो इतना कोई अर्जेंट नहीं है, जिस दिन जो चीज़ होनी होगी वो वैसे ही हो जाएगी। अपने एक्टिव रहने से ऐसे नहीं कि चीज़ें टल जाएगी, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को इतना मत लेके चलो कि
पता नहीं किसकी कॉल आ जाएगी, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएगी। कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आती, रेयर ही है कोई इंपॉर्टेंट कॉल आती है। आज तक तो लाइफ में आई नहीं अभी तक कि मोबाइल की वजह से कोई हादसा हो गया हो, कि मोबाइल फ़ोन ना उठाने की वजह से कोई मेरे साथ में या हमारे फैमिली के साथ में ऐसा कोई हादसा हो गया हो कि मैं कॉल पिक कर लेता तो शायद ये नहीं होता, इतनी बड़ी हानि हो गई हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसे, उल्टा दूर रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है। और इसके अलावा हाँ, जो स्कोर बूस्टर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कल से स्टार्ट है अपना, कल से अपनी ईएमटी स्टार्ट कर देंगे। और जो नहीं ज्वाइन करना चाहते वो खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और जो थोड़े से मार्क्स से रह चुके हैं, जिनको अपनी प्रिपरेशन और अच्छी करनी है, और रिवीजन पे फोकस करें, रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। फिर भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो कि क्या पूछना है। और 50 के सब्सक्राइबर भी हमारे होने वाले हैं, तो फटाफट से 50 के सब्सक्राइबर भी कर दो ताकि हम 50% ऑफ लेके आ सकें हर एक कोर्स पे। यदि तुम आज ही 50 के सब्सक्राइबर कर देते हो तो कल से ही मैं ऑफ निकाल दूंगा, है ना। ये मैं अनाउंस भी कर दूंगा, चलो यूट्यूब चैनल पे, वो जल्दी हो जाएंगे। लगभग 700-800 सब्सक्राइबर पेंडिंग है, एक बार अनाउंसमेंट करने की देरी है। तो 50% ऑफ वाला देखो, फर्स्ट टाइम मैं ऑफ निकालने जा रहा हूँ, है ना। कभी भी ये फ्लैट ऑफ और ऐसा कभी निकाला नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ऑफ निकालेंगे। 50 के सब्सक्राइबर पूरे होते ही 50% हर एक कोर्स पे ऑफ निकाल देंगे। ठीक है, यदि तुम देखो अभी इस वीडियो पे जितने व्यूज़ आएंगे उसमें से 50% बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। यदि वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो 50 के तो आज ही हो जाएंगे कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम चाहते हो कि ऑफ चाहते हो कोर्स पे, तो 50 के जल्दी से जल्दी 50 के कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।